प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, कल बाबा जी ने लंदन को हिला डाला। बाबा जी ने शायरियाँ बोली, सब कुछ कल लंदन में संगत को सुनाया। एक शेर बाबा जी ने कल सुनाया कि संगत 15 मिनट तक हंसती रही। कल का माहौल इतना ज़बरदस्त था कि लोग खुशी से झूम रहे थे। पूरी बात हम आपको बताएंगे। बाबा जी ने कल कौन सा शेर सुनाया जिसको याद करके मुझे अभी तक हंसी आ रही है और आप भी बहुत हंसेंगे। लंदन की बात को शुरू करने से पहले हम एक और बात बताना चाहते हैं कि हुजूर का एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो कि हाल ही में पूरा हुआ है और ये कल 7 जुलाई से डेरे में शुरू होने जा रहा है। ये ख़ास सहूलियत डेरे में शुरू होने जा रही है। डेरे में एक नई सराय बनाई गई है, लेकिन ये सराय दूसरी सराय से एकदम अलग है और हाईटेक है। ये है सराय नंबर 4 जो कि लंगर घर के एकदम अपोजिट यानी कि सामने बनाई गई है। और इस सराय की खासियत क्या है, अब वो सुनिए। इस सराय में कुल 3 मंजिल है और हर एक मंजिल पर हर एक कमरे में 12 बेड हैं। हर कमरे में 6 पंखे और सबसे बड़ी बात एयर कंडीशन भी लगाया गया है। हर फ्लोर पर 18 टॉयलेट, 15 बाथरूम बनाए गए हैं। ये सराय किसी होटल से कम फील नहीं होती है या फिर डेरे के हॉस्टल जैसी भी कह सकते हैं। संगत जी, अब सब देख रहे हैं कि संगत की सेवा किस हद तक डेरा कर रही है। संगत को कोई परेशानी ना हो इसलिए इस ड्रीम प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है जो कि 7 जुलाई से शुरू हो रही है। सराय के लिए से पहले से ही लेटर लिखकर बुकिंग करवानी अनिवार्य है। जैसे हम हॉस्टल की बुकिंग करवाते हैं वैसे ही सराय की भी बुकिंग होगी। कैंटीन नंबर 4 और लंगर घर इस सराय के सामने ही हैं, जिससे संगत को खाने पीने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। संगत इस नई बनी सराय का लाभ ले सकती है। आइए अब बात करते हैं कल लंदन में क्या हुआ। शाम 4 बजे तक कर 20 मिनट पर बाबा जी लंदन में हॉल में ही पहुंच गए थे और 6:45 तक बाबा जी वहां रहे। शुरू में शब्द के प्रोग्राम शुरुआत हुई। हर एक शब्द के बाद बाबा जी शब्द सुनाने वाले को स्माइल दे रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद फिल्मी गाने भी संगत ने गाए। कुछ हिंदी तो कुछ पंजाबी गाने वहाँ गाए गए। बाबा जी बहुत एंजॉय कर रहे थे और साथ साथ बाबा जी भी गुनगुना रहे थे और बीच बीच में बाबा जी बहुत हंस भी रहे थे। आखिर के 20 मिनट में वहाँ कव्वाली प्रोग्राम हुआ। कुछ सेवादारों ने बाबा जी को कव्वाली सुनाई जिसको बाबा जी ने बहुत एंजॉय किया। कल बाबा जी ने सफ़ेद कुर्ते के ऊपर स्वेटर और काले रंग की टोपी पहनी हुई थी। बाबा जी ने पैदल दर्शन दिए और सवाल जवाब भी किए और एक शेर बाबा जी ने भी कल सुनाया। दूर से देखी इतनी सुंदर जुल्फ़ें, दूर से देखी इतनी सुंदर जुल्फ़ें, पास आकर देखा तो कुत्ते नहा रहे थे। इस शेर को सुनकर पूरा हाल हंसी में गूंज उठा। कल शाम हाइनेस पार्क में बहुत ही खुशनुमा माहौल बनाया गया था और कुछ लोगों ने बाबा जी के चुटकुले भी सुने। उन्हें भी बाबा जी ने बहुत एंजॉय किया। कल कव्वाली और गाने गाए जा रहे थे तो बाबा जी भी बीच बीच में अपने मोड़े हिला रहे थे। ऐसा लग रहा था बाबा जी का मन डांस करने का हो रहा हो। कल बाबा जी ने संगत के साथ बहुत एंजॉय किया। संगत जी, हाइनेस पार्क के बीच एक भावुक कर देने वाली घटना छुपी हुई है। अब मैं आपको लंदन के हाइनेक पार्क की उस भावुक घटना को भी सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। और फिर इसी वीडियो में मैं आपको रुद्रपुर, दिल्ली और जम्मू सेंटरों का भी ऐसा सच सुनाऊंगी जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इन तीनों सेंटरों पर बाबा जी ने ऐसी अद्भुत लीलाएँ की हैं, सुनकर आपकी आँखें भी भीग सकती हैं। चलिए सबसे पहले लंदन की बात करते हैं। वहाँ बाबा जी ने ऐसा कुछ कर दिखाया है कि लोग उन्हें किंग कहकर पुकारने लगे हैं। पूरे इंग्लैंड में बाबा जी का नाम सम्मान से लिया जाने लगा और अलग अलग शहरों में भी लोग उनके दर्शन पाने के लिए लंदन के हाइनेक पार्क की ओर खींचे चले आते हैं। संगत जी, एक समय ऐसा भी था जब लंदन में बाबा जी के सत्संग किसी अस्थायी जगह पर आयोजित होते थे। हर बार सत्संग से पहले सेवादार वहां सारा इंतजाम करते और सत्संग के बाद सब कुछ समेट लिया जाता था। जैसे किसी बड़े हॉल को किराए पर ले करके वहाँ बाबा जी का सत्संग आयोजित होता था। लेकिन जैसे जैसे लंदन में संगत बढ़ने लगी, बाबा जी के सेवादारों को आदेश दिया कि लंदन
लंदन में एक ऐसी जगह तलाश करो जहाँ स्थायी सत्संग भवन बन सके। बाबा जी की आज्ञा मिलते ही वहाँ के सेवादार जुट गए और कुछ महीनों की मेहनत के बाद ही आखिरकार लंदन हाइनेक पार्क चुना गया। सारी जानकारी बाबा जी तक पहुँचाई गई। जब डेरा से अनुमति मिल गई तो वो ज़मीन खरीद ली गई। उस ज़मीन पर एक पुराना चर्च भी मौजूद था। ज़मीन मिलने के बाद सेवादारों ने सत्संग घर बनाने का काम शुरू कर दिया, लेकिन एक अब नई चुनौती सामने आई। वो चर्च अपनी चारदीवारी के कारण बहुत ज़मीन लिए हुए था। उस ज़मीन पर सत्संग घर बनाने का काम शुरू तो कर दिया गया, लेकिन अब क्या किया जाए। इस वजह से सत्संग भवन का निर्माण मुश्किल हो रहा था। जिस तरह का सत्संग घर बाबा जी ने बनवाना चाहा था, उसके लिए उस चर्च को वहाँ से हटाना बेहद ही ज़रूरी हो गया था। अब क्या किया जाए। बाबा जी ने फिलहाल चर्च को लेकर कोई भी फैसला नहीं लिया। तब तक उन्हें बाकी ज़मीन पर निर्माण का काम शुरू कर देना चाहिए था। बाबा जी की इस हिदायत के बाद सेवादारों ने चर्च को छुए बिना बाकी हिस्से का काम शुरू कर दिया। अब उस चर्च की हालत ये थी कि वह रोज़ाना आसपास के अंग्रेज़ लोग प्रार्थना करने आते थे। जब उन्होंने देखा कि चर्च वाली ज़मीन पर भी निर्माण कार्य की तैयारी होने लगी है तो वे बेचैन हो उठे। उन्हें जब यह खबर लगी कि इस जगह को किसी भारतीय किंग ने खरीदा है तो उनकी चिंता और बढ़ गई। वजह ये थी कि वो चर्च बहुत पुरानी थी और वहाँ के लोगों की भावनाएं उस जगह से गहराई से जुड़ी हुई थी। संगत जी, जैसे हमारी आत्मा सत्संग घर की मिट्टी और दीवारों से बंधी होती है, वैसे ही उन लोगों का दिल उस चर्च की ईंटों में धड़कता था। सोचिए, अगर हमें खबर मिले कि हमारा सत्संग घर किसी और ने खरीद लिया है तो हमें कैसा लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही उन अंग्रेज़ों को भी लग रहा था और दुख होना तो स्वाभाविक था। वहाँ के लोग आपस में बातें करने लगे। कोई हिंदुस्तान का बड़ा किंग आया है जिसने ये ज़मीन ले ली है। वह तो हमारे धर्म का ही नहीं है, वो क्यों हमारी चर्च को यहाँ रखने देगा। चर्च की कमेटी के कुछ सदस्य वहाँ के सेवादारों के पास पहुँचे और बड़ी ही विनम्रता से गुजारिश करने लगे उनकी चर्च को ना तोड़ा जाए, क्योंकि वो सिर्फ एक इमारत नहीं, उनकी आस्था का प्रतीक है। मगर सेवादार भी क्या कर सकते थे। उन्होंने साफ कहा, भाई ये तो हमारे हाथ में नहीं है, इसका फ़ैसला तो सिर्फ हमारे बाबा जी ही कर सकते हैं। जब वो लोग बोले, क्या हम आपके बाबा जी से मिल सकते हैं? सेवादारों ने बताया, बाबा जी तो भारत में रहते हैं, जैसे ही वो यहाँ आएंगे हम आपको ज़रूर खबर कर देंगे। संगत जी, इस सब के बीच बाबा जी को किसी ने यह खबर नहीं दी कि वहाँ के लोग इस बात को लेकर इतने परेशान हैं, मगर मालिक तो दिलों की बातें जानता है। बाबा जी ने खुद ही एक दिन लंदन फ़ोन किया, सेवादारों से सत्संग घर के निर्माण की जानकारी ली। बातचीत के दौरान बाबा जी ने एकदम कहा, ध्यान रखना, वहाँ जो चर्च खड़ी है उसे ज़रा भी नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके चारों ओर की जगह छोड़कर बाकी पर ही काम करना है। सेवादारों ने कहा, बाबा जी फिर तो हमें नक्शा दोबारा बनवाना पड़ेगा। जो पहले वाला नक्शा है वो इस तरह से तैयार हुआ है कि उसमें इस चर्च को हटाना ज़रूरी है। बाबा जी बोले, तो ठीक है, नक्शा फिर से तैयार करो, मगर वो चर्च जहाँ है वहीं रहेगी और वहाँ के लोगों को जा कर के ये बता दो कि उनकी चर्च पूरी तरह महफूज है, उन्हें किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उसके लिए चर्च के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, वे जब चाहें वहाँ आकर प्रार्थना कर सकते हैं। बाबा जी के आदेश मिलते ही सेवादारों ने चर्च कमेटी के सदस्यों को बुलाया और उन्हें पूरी बात बड़े स्नेह से समझा दी। ये सुनकर उन अंग्रेज़ों का चेहरा खुशी से खिल उठा। उनके दिल में जैसे भारी बोझ उतर गया हो। अब उनके मन में बाबा जी से मिलने की चाह और भी बढ़ गई। वे सेवादारों से बड़े आश्चर्य से पूछने लगे, आपके बाबा जी तो ईसाई धर्म से नहीं है, फिर भी उन्होंने हमारे चर्च को क्यों बचा लिया? सेवादारों ने बड़े प्रेम से जवाब दिया, हमारे बाबा जी किसी धर्म या जाति में फ़र्क नहीं करते हैं, उनके लिए सब बराबर हैं। वो हर इंसान की आस्था की कदर करते हैं। आखिर उस चर्च में भी तो उसी मालिक की इबादत होती है जिसकी भक्ति के लिए हम ये सत्संग भवन बना रहे हैं। इसलिए आप निश्चिंत रहें, आपकी चर्च की एक भी ईंट अपनी जगह से नहीं हिलेगी और आप जब चाहें यहाँ आ सकते हैं। ये बात मानो हवा में तेज़ी से फैल गई और कोई भारतीय संत जिसे लोग किंग समझ बैठे थे, उन्होंने इंग्लैंड की ज़मीन पर खड़ी चर्च को बचा लिया और उसे वहाँ रहने दिया। ये सुनकर दूर दूर से लोग बाबा जी के दर्शन करने पहुँचने लगे और जब बाबा जी वहाँ भंडारे में पधारे तो बड़ी संख्या में अंग्रेज भी शामिल हुए। उन्होंने बाबा जी को दिल से धन्यवाद कहा। उस दिन के बाद से कोई लोग चर्च भी जाते और
सत्संग घर में भी सेवा करने लगे। साथ संगत जी, सच तो यही है कि इतना बड़ा और करुणामय दिल तो केवल संतों का ही हो सकता है। हम आम लोग तो अक्सर अपना ही फायदा देखते हैं, किसी और के दुख दर्द की परवाह भी नहीं करते हैं। लेकिन संत वो होता है जो दिल का दर्द समझे और सबको अपना माने। यही उसके प्यार की सच्ची मिसाल है। साथ संगत जी, अब चलिए आपको जम्मू सत्संग घर की सच्चाई सुनाते हैं। एक समय था जब जम्मू का सत्संग घर बहुत छोटा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ ये महसूस होने लगा कि जम्मू कश्मीर की संगत के लिए एक बड़े सेंटर की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ से डेरा या किसी और मेजर सेंटर तक पहुँचना बहुत मुश्किल और दूर का सफ़र था। जब बाबा जी ने कुछ सेवादारों को ये सेवा सौंपी कि वे जम्मू में एक बड़ी और उपयुक्त ज़मीन तलाशें, कई दिनों बल्कि हफ्तों की मेहनत के बाद आखिरकार एक बड़ी ज़मीन फाइनल कर ली गई। सेवादारों ने वो ज़मीन बाबा जी को दिखाई। बाबा जी को जगह ठीक लगी। डेरा की तरफ से हरी झंडी मिल गई और ज़मीन खरीद ली गई। फिर वहाँ पर सत्संग घर बनाने का काम शुरू हो गया। दूर दूर से सत्संग के जत्थे सेवा करने आने लगे। संगत जी, उस ज़मीन के बिल्कुल बगल में एक प्राचीन माता का मंदिर था। जब सत्संग भवन का निर्माण आगे बढ़ा तो कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें थीं जिन्हें पूरा करने के लिए थोड़ी और ज़मीन की ज़रूरत पड़ी। शुरू में शायद किसी ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आधा सेंटर बन चुका था तब जाकर महसूस हुआ कि एक छोटे से टुकड़े की ज़मीन और चाहिए। मगर वो ज़मीन तो उस मंदिर की थी और मंदिर में सुबह शाम भक्तों की भीड़ रहती थी। जब ये बात बाबा जी तक पहुंची तो उन्होंने सेक्रेटरी साहब से कहा, आप मंदिर की मैनेजमेंट से मिलिए और अपनी मजबूरी उन्हें बताइए। वह बहुत ही सी ज़मीन ऐसी है जो वे लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर वो लोग हमें थोड़ा सा हिस्सा दे दे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। बाबा जी की बात पर सेक्रेटरी साहब मंदिर पहुँचे और वहाँ के पुजारी से मिले। बड़ी विनम्रता से अपनी बात रखी। मगर संगत जी, हर किसी का दिल बाबा जी जैसा बड़ा कहाँ होता है। पुजारी ने साफ इनकार कर दिया और कहा, माता रानी की ज़मीन में मैं किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा। सेक्रेटरी साहब ने बहुत समझाया बुझाया, लेकिन पुजारी टस से मस नहीं हुए। 2-3 दिन के बाद में सेक्रेटरी साहब फिर पहुँचे। फिर से पुजारी को समझाने की कोशिश की, मगर नतीजा वही रहा। पुजारी कहने लगा, जब तक मेरी सांस चलती है मैं माता जी की ज़मीन बेचने का पाप नहीं करूँगा। आखिर सेक्रेटरी साहब ने बाबा जी को सारी बात बता दी। कुछ समय के बाद बाबा जी जम्मू पहुँचे और ख़ुद माता के मंदिर गए। वहाँ पुजारी से भेंट की। पुजारी ने बाबा जी को भी वही जवाब दिया जो पहले सेक्रेटरी साहब को दिया था। तब बाबा जी मुस्कुराए और बोले, क्या आपने इस बारे में माता रानी से पूछा है? अगर ये ज़मीन माता रानी की है तो इसका फैसला भी माता रानी को करने दीजिए। बाबा जी की ये बात सुनकर पुजारी हैरान रह गया। उसने पूछा, माता रानी कैसे फैसला ले सकती है? बाबा जी ने बड़े प्यार से कहा, क्यों नहीं कर सकती हैं? आप तो पिछले 25-30 साल से माता के सेवक रहे हो। आपकी बात का जवाब माता रानी क्यों नहीं देगी? पुजारी की आंखों में हैरानी थी। वो सोच में पड़ गए कि माता रानी कैसे बोल सकती है। बाबा जी ने उसके मन की उलझन भांप ली थी और बोले, आपने पिछले 30 साल से माता रानी से खुद बात करने की कोशिश की। पुजारी ने धीरे से कहा, नहीं, मैंने तो कभी ऐसी कोशिश भी नहीं की है। बाबा जी बोले, जब आपने कोशिश ही नहीं की तो माता रानी आपसे कैसे बात करेगी? ये ज़मीन माता की है। आज रात को माता से प्रार्थना करना, पूछना कि क्या संगत घर के लिए ज़मीन का एक हिस्सा दे दूं। अगर माता हाँ कह दे तो दे देना, अगर ना कहे तो बिल्कुल भी मत देना, लेकिन फैसला माता को ही लेने देना। इतना कहकर बाबा जी लौट आए। और संगत जी, बाबा जी की बातों ने पुजारी के दिल में एक नई सोच जगा दी। वो रात भर यही सोचता रहा, मैंने तो कभी माता रानी से बात करने की कोशिश ही नहीं की। पुजारी रात भर बेचैन रहा। उसने पहली बार ध्यान लगाया और माता रानी से प्रार्थना की, माता रानी मेरी एक विनती है। इसके बाद पुजारी ने ज़मीन वाली सारी बात माता के सामने अरदास के रूप में रख दी। संगत जी, बाबा जी की कृपा ऐसी बरसी कि उस रात माता रानी ने साक्षात पुजारी को दर्शन दिए। पुजारी जी फूट फूट कर रो पड़ा। आज तक उसके सिर्फ मूर्ति के रूप में माता के दर्शन किए थे, लेकिन वो रात उसकी ज़िंदगी की सबसे अनमोल रात बन गई। पुजारी ने माता से पूछा कि क्या वो आपके मंदिर की ज़मीन सत्संग घर को दे सकता है।
माता बोली, बेटा एक सच्चा संत खुद तेरे पास आया है, उसने मना मत कर, वो जितनी ज़मीन चाहे उतनी दे दे, अगर वो चाहे तो पूरा मंदिर भी दे दे, तेरा भी कल्याण होगा और मेरा भी। इतना कहकर माता रानी अदृश्य हो गई। सुबह होते ही पुजारी भागा भागा सत्संग घर पहुँचा और बाबा के चरणों में गिर पड़ा। बोला, बाबा जी जितनी ज़मीन चाहिए ले लीजिए, चाहे तो पूरा मंदिर ले लीजिए। पुजारी जी उस दिन से खुद भी सत्संगी बन गए। सत्संग घर से ने सिर्फ उतनी ही ज़मीन ली जितनी आवश्यकता थी और जो कि मंदिर से किसी काम की नहीं रही थी। बाकी मंदिर की ज़मीन को ऐसे ही छोड़ दिया और फिर सत्संग घर का निर्माण शुरू हो गया। निसंगत जी, कुछ ऐसा भी बना था जम्मू का सत्संग घर। अब अगर बात करें दिल्ली के भाटी सत्संग घर की तो उसके पीछे भी एक अद्भुत दास्तान है। पहले सत्संग पूसा रोड पर हुआ करता था। उस वक्त हुजूर महाराज जी की सरकार थी, संगत बढ़ रही थी, इसलिए एक बड़ी जगह की ज़रूरत महसूस हुई। भाटी की एक खदानों वाली ज़मीन पसंद की गई। वो ज़मीन उस समय एक पोल्ट्री फार्म को किराए पर दी गई थी। ज़मीन के मालिक ने सेवादारों की मुलाकात पोल्ट्री फार्म वाले से करवाई। उसने 1 महीने में जगह खाली करने का वादा किया, मगर महीना बीता तो वो और वक्त मांगने लगा। बार बार तारीख टालता रहा। आखिर सेवादारों ने काम शुरू कर दिया। शुरू में 8-9 सेवादार सेवा कर रहे थे। पोल्ट्री फार्म वाले की नीयत खराब हो गई। उसने सोचा, इनको बदमाशों से डराकर भगा दूंगा, तो 250 से ज़्यादा गुंडे लेकर पहुंच गया। लेकिन तब तक 4-5 हज़ार सेवादार सेवा करने वहां पहुंच चुके थे। बदमाशों ने इनकी संगत देखी तो डर के मारे भाग खड़े हुए। सेवादारों ने पोल्ट्री फार्म वाले से कहा, आज शाम तक अपनी मुर्गियां ले जाओ, वरना हम सब खोल देंगे। फिर नुकसान के लिए मत कहना। वो समझ गया था कि यह जगह किसी बड़े मालिक की हो चुकी है। उसने उसी दिन अपनी मुर्गियां हटाई और ज़मीन छोड़ दी। संगत जी, जब भी ऐसा कोई काम होता है रुकावटें आती हैं। बाबा जी ने हमें यही सिखाया है। दूसरों की आस्था का मान करना चाहिए, मगर अपनी कमज़ोरी किसी को दिखानी नहीं चाहिए। अगर हम खुद को कमज़ोर दिखाने लगे तो दुनिया हमें रौंद कर चली जाएगी। बाबा जी ने लंदन और जम्मू में चर्च और मंदिर की आस्था को जरा भी ठेस नहीं आने दी, उसकी आस्था का सम्मान किया। लेकिन दिल्ली में जब पोल्ट्री फार्म वाले की नीयत खराब हुई तो बाबा जी को भी सख्ती दिखानी पड़ी। अब बात करते हैं रुद्रपुर सेंटर की। जब रुद्रपुर सेंटर को भी ज़मीन खरीदी गई तब वहाँ पहले से ही एक पीर की मज़ार मौजूद थी। उस मज़ार पर आसपास में मुस्लिम भाई बहन बड़ी श्रद्धा से जाया करते थे और अपनी भक्ति अदा करते थे। जब ज़मीन खरीदी गई तो उन लोगों ने दिल में चिंता कर ली कि अब शायद सत्संग घर बनने की वजह से उनकी मज़ार को हटा दिया जाएगा। लेकिन संगत जी, वहाँ भी वही हुआ जो लंदन में हुआ था। बाबा जी ने साफ आदेश दिया, मज़ार को किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचाई जाएगी और अगर कोई वहां भक्ति करने आए तो उसे रोका ना जाए। हर किसी को अपनी आस्था निभाने का पूरा हक है। ये बात जब मज़ार पर आने वाले लोगों तक पहुंची तो उसके चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगी। उनका मन दूर हो गया और उनके दिल में बाबा जी के लिए इज्जत और प्यार भी बढ़ गया। आज जिस ज़मीन पर एक सुंदर सत्संग घर खड़ा है और उसी ज़मीन के एक छोटे से हिस्से पर वो मज़ार भी अपनी जगह सलामत है। दोनों जगहों पर लोग अपनी अपनी आस्था के मुताबिक आते हैं और यही तो संतों की सच्ची शिक्षा है, सबकी आस्था का सम्मान करना। संगत जी, अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।